दिल्ली गवर्नमेंट के एक डेटा के अकॉर्डिंग जो भी डेथ्स रिपोर्ट की गई है दिल्ली में ड्यू टू कोविड-19, उनमें से 3/4 जो भी डेथ्स हुई है वो उन लोगों की हुई है जो लोग अनवैक्सीनेटेड थे। अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो यहाँ पर 97 डेथ्स रिपोर्ट हुई है, जिसमें से 70 अनवैक्सीनेटेड थे, 19 ने एक डोज लगवाया हुआ था और बाकी के 8 फुली वैक्सीनेटेड थे। इससे एक बात क्लियर हो जाती है कि जो वैक्सीनेशन है वो हमें इन्फेक्शन के ट्रांसमिशन से तो नहीं, लेकिन इन्फेक्शन के होने वाले सीवियर सिम्टम से बचाता है। 13 जनवरी को सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिल्ली हाई कोर्ट को ये बताया कि वो एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के थ्रू मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करना चाह रहे हैं। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की लॉयर है मिस मोनिका अरोड़ा, उन्होंने बेंच के सामने ये प्रेजेंट किया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सेक्शन 375 जो कि डिफाइन करता है रेप एज क्राइम को, उसे अमेंड करना चाह रही है। उन्होंने ये भी बताया कि इस लॉ को कॉम्प्रिहेंसिवली अमेंड करने के लिए उन्होंने काफ़ी चीफ मिनिस्टर्स और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के भी सजेशंस को इनवाइट किया। एट लास्ट कोर्ट ने ये कहा कि इस पूरे लॉ को अमेंड करने में काफ़ी टाइम लग सकता है। जनवरी में ही यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड मेडिकल स्कूल, जो कि लोकेटेड है यूएस में, वहां पर डॉक्टर्स ने एक जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग के हार्ट को एक ह्यूमन में ट्रांसप्लांट किया जिनकी एज 57 ईयर्स थी। इस ट्रांसप्लांटेशन से एक इंसिडेंस याद आता है 1997 का, जो कि बेस्ड है डॉक्टर धनीराम बोरा पर। ये भी एक सर्जन है और इन्होंने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि पिग्स कई एस्पेक्ट पर ह्यूमन से सिमिलर है। इस कॉन्फ्रेंस के बाद 1997 में इन्होंने एक ऑर्गन फेलियर पेशेंट की बॉडी में एक पिग के हार्ट, लंग और किडनी को ट्रांसप्लांट कर दिया। ये ट्रांसप्लांटेशन अनसक्सेसफुल रहा था क्योंकि इसके एक हफ्ते बाद ही जो पेशेंट था उसकी डेथ हो गई थी। इस इंसिडेंस के बाद उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था और उन्हें इम्प्रिजनमेंट भी फेस करनी पड़ी थी अंडर ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट 1994।